नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपका अपने चैनल घर पर पाठशाला दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईटीबीपी ट्रेडमैन 2017 जब ये भर्ती आपकी निकल के आई थी तब इसके अंदर पोस्ट कितनी थी? आपकी 303 वैकेंसी इसके अंदर पोस्ट थी। ये भर्ती कब निकली थी? 2017 में सितंबर में ये भर्ती निकली थी। आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है आपका फरवरी 2021। तो 4 से 5 महीनों में आपका जो है इसके 4 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे इस भर्ती को निकले हुए। लेकिन अभी तक इसका एग्जाम जो आपका 10 जनवरी को हुआ था वो तो एग्जाम कैंसिल हो चुका है। आपने देखा कि कितना फर्जीवाड़ा हुआ है, कितना पेपर उसके अंदर आउट हुआ है। सभी कैंडिडेट के आपने देखा हुआ कि नंबर किसी के 47 हैं, 48 हैं, 49 हैं। मोस्टली कैंडिडेट को तो मैंने सोचा है कि 50 के 50 ही नंबर हैं, लेकिन वो चैनल पे या कहीं पे वीडियो बोल नहीं सकते कि मेरे 50 नंबर हैं। तो वो 47 48 एक एक दो दो नंबर करके बता रहे हैं, आपने देखा होगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी की वैकेंसी आपकी अब कितनी हो गई? 600 प्लस वैकेंसी इसके अंदर हो गई है, 600 प्लस। और जब आपका एग्जाम हुआ था, जब मैंने आपकी जो है आंसर की करवाई थी, उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि 600 प्लस वैकेंसी इसके अंदर हो गई है। तो दोस्तों, जो कंपटीशन है आपका वो मेरे हिसाब से ऑटोमेटिकली पहले से, मैं ये नहीं कहता कि कंपटीशन अब कम हुआ है आपका, लेकिन पहले से कंपेयर करें हम, जहां पे हम 303 वैकेंसी थी उस टाइम पे तो हम यही सोच रहे थे, उस टाइम के ऊपर भी तो, कि 303 वैकेंसी में भी हम सिलेक्शन लेंगे। लेकिन अब तो वैकेंसी आपकी कितनी हो गई? 600 प्लस हो गई है। यानी कि जब आपका उस टाइम पे 303 वैकेंसी में सिलेक्शन लेने का जो परसेंटेज था वो आपका अगर 70% था, तो आज 600 प्लस वैकेंसी का आपका जो वो परसेंटेज वो 80% हो गया है। क्योंकि आपकी डबल वैकेंसी इसके अंदर हो रही है, और जितना पेपर आपका लेट हो रहा है या भर्ती लेट हो रही है उससे ज्यादा आपको बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? कि जो कैंडिडेट एसएससी जीडी में थे, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी में थे, ऐसे बहुत से कैंडिडेट थे जो एसएससी जीडी में भी जिनका हो चुका था और इन्होंने वो एग्जाम भी दिया था, क्योंकि उनका फाइनल रिजल्ट तब तक नहीं आया था जब आपका 10 जनवरी को एग्जाम हुआ था। लेकिन अब एसएससी जीडी का क्या है? फाइनल रिजल्ट दोस्तों आ चुका है। फाइनल रिजल्ट इसका आ चुका है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं अब वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही कम संख्या होती है, हम ये नहीं कह सकते कि अब 35 वाला 40 वाला इसके अंदर लग जाएगा। मान के चलिए कि जो पहले मैंने आपको बताया था कि कितने कैंडिडेट इसके अंदर एग्जाम में बैठेंगे, काफी सारे यूट्यूबर वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर देखे हैं जिसमें आपको बता रहे थे कि 4,500 के आसपास कैंडिडेट बैठेंगे। लेकिन एग्जाम के अंदर कितने कैंडिडेट बैठेंगे? पिछले एग्जाम में मैं बता दूंगी, ट्रेड टेस्ट में ऑल ओवर इंडिया से कितने कैंडिडेट जो है पास हो चुके हैं इसके अंदर, वो 48,000 दोस्तों कैंडिडेट पास हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऑफिशियल डाटा है नहीं, लेकिन ऑफिशियल डाटा कहीं से निकलवाया है। 48,000 कैंडिडेट जो हैं आपके पास हो चुके हैं ट्रेड टेस्ट में। जो एग्जाम के अंदर आपके बैठे थे वो 40,000 प्लस कैंडिडेट इसके अंदर बैठे हैं। और आप देख भी सकते होंगे कि आपका, जैसे मान के चलिए आपका सेंटर था आपका दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर आपका सेंटर था दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि 15 से 20 सेंटर दिल्ली में बने हुए थे, तो आपके खुद के एकले सेंटर के ऊपर भी 500 से 800 कैंडिडेट एग्जाम देने आ रहे हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपके खुद के सेंटर पे 800 बंदे हैं और दिल्ली में 10-12 सेंटर हैं, तो 7 से 8,000 कैंडिडेट तो केवल दिल्ली में एग्जाम दे रहे हैं। और ऐसे सेंटर पता नहीं कितने हैं। चंडीगढ़ में आपका एग्जाम हो रहा है, राजस्थान में आपका एग्जाम हो रहा है, यूपी में एग्जाम, एमपी में, तो अलग अलग कितने सेंटर बने हुए हैं। तो 40,000 प्लस कैंडिडेट ने इसके अंदर एग्जाम दिया था। ठीक है दोस्तों, ये 4500 वाला जो 4545 बता रहे थे आपके 4.5, वो गलत था बिल्कुल ही। तो इस मुद्दे के ऊपर हम आते हैं कि जो एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट, मान के चलिए जो क्रीम कैंडिडेट थे कि उन्होंने सिलेक्शन, अगर इसके अंदर एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया है तो इसके अंदर भी तो सिलेक्शन ले सकते थे आईटीपी ट्रेडमैन के अंदर, क्योंकि इससे तो इसका कंपटीशन बहुत ही कम आता है एग्जाम के अंदर। जैसे कि मैं बता देता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो इस लेवल को पार कर सकता है, तो उसके लिए आईटीपी ट्रेडमैन का एग्जाम बहुत ही लो लेवल का होता है। तो यानी कि मैं मान के चलता हूं कि 40,000 प्लस में से ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे, तो मैं बहुत ही कम मात्रा में करके चलता हूं कि 500 कैंडिडेट तो आराम से इसके अंदर मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के ऊपर भर्ती थी, कोई स्टेट वाइज इसके अंदर
मेरिट लगेगी नहीं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो कहीं से भी, राजस्थान से हो, हरियाणा से, यूपी के हों, जिनके एग्जाम में नंबर ज्यादा होंगे, ट्रेड टेस्ट और एग्जाम में दोनों के नंबर ज्यादा होंगे, वही सिलेक्शन इसके अंदर ले जाएगा, चाहे वो कहीं का भी कैंडिडेट हो। तो 500 कैंडिडेट में मानता हूं कि एसएससी जीडी में जो कैंडिडेट इसके अंदर एग्जाम के अंदर बैठे थे उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो वो कैंडिडेट भी अब बाहर हो चुके हैं। और अब कंपटीशन बहुत ही इतना पहले जितना है नहीं कि जितना हम सोच रहे हैं इसके अंदर सिलेक्शन लेना। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि जो कैंडिडेट जिनके ट्रेड टेस्ट में आपके नंबर बन रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3-4 साल पहले भर्ती निकली थी, जब से भर्ती आपकी निकली है तब से मैं इसके ऊपर वीडियो आपके जो है बना रहा हूं। तो बहुत सारे मैंने कैंडिडेट देखे हैं कि जिनके नंबर ट्रेड टेस्ट के अंदर 30 से ज्यादा हैं, 30 हैं, 31 हैं, 32 है आपके। तो जिन कैंडिडेट के 30 से नंबर ज्यादा हैं, 30 से नंबर जिन कैंडिडेट के ज्यादा हैं, वो अगर एग्जाम के अंदर आपके 42 प्लस नंबर ले आते हैं, यानी कि 50 में से 42 क्वेश्चन अगर वो ठीक कर देते हैं, तो मैं मेरे हिसाब से, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जर्नल से हो, मैं श्योर सिलेक्शन उसका जर्नल के अंदर मानता हूं, चाहे किसी ने भी वाटर कैरी के अंदर भर रखा हो या कहीं से भर रखा हो। लेकिन जिन कैंडिडेट के नंबर ट्रेड टेस्ट के अंदर 25 से 30 के बीच में है, 25 से 30 के बीच में है, उनको कितने क्वेश्चन ठीक करने होंगे? उनको 43 से लेके 46 जो है क्वेश्चन इसके अंदर ठीक करने होंगे। 43 से 46 जो है इनको क्वेश्चन ठीक करने होंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिन कैंडिडेट के 28, 29 नंबर हैं, 27 नंबर हैं, उनको 43-44 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। जिनके 25 हैं, 26 हैं, उनको 45-46 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। उनका आराम से सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। यानी कि इतने क्वेश्चन तो आपको आराम से ठीक करने होंगे। इससे कम करोगे तो सिलेक्शन की संभावना बहुत ही कम है। अब जो कैंडिडेट जिनके नंबर 16 से 25 के बीच में है, यानी कि 16 से 25 मान के चलता हूं, या मैं एक बार एक फिगर आपका बना देता हूं 20 से 25 का। जिनके 20 से 25 के बीच में जो है, उनको आपको ठीक करनी होंगे 47 से 48 क्वेश्चन। 47 से 48 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ठीक करने होंगे। और जिनके नंबर 20 से कम है, 16 से 20 हैं, उनको आपको 47 प्लस 47 से लेकर 50 में से 50 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। बात को समझे आप कि जिसके 20 से 25 नंबर ट्रेड टेस्ट में, उसको 47 से 48 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। जिसके 16 से 20 के बीच में क्वेश्चन है, उसको 47 से लेकर के आपको 50 के बीच में क्वेश्चन जो है ठीक करने होंगे। यानी कि 47, 48, 49 या 50, सॉरी 47 से 48 कर लीजिए आप, 48 प्लस क्वेश्चन उसके अंदर ठीक करने होंगे, 48 या 49 या 50। अगर ये नंबर लाता है तभी उसका इसके अंदर सिलेक्शन होता है। तो ये मेरे हिसाब से थोटिकल है। बाकी चाहे कोई यूट्यूब पे मेरी थोट है, मैं ये नहीं मानता कि आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो कैंडिडेट ये नंबर लाता है, वो मेरे हिसाब से 100% सेफ जोन में है। बाकी कोई यूट्यूब वाला 30 में बताता होगा, 35 में बताता, वो उसकी सोच है। वो तो आगे जब रिजल्ट आएगा, जब आपका अनाउंस होगा, तब आपको पता ही चल जाएगा कि किसका किस हिसाब से किसने कैसे बताया था आपका। तो ये मैंने आपको पूरा बताया है कि किस हिसाब से आपका ट्रेड टेस्ट के अंदर मेरिट बनेगी। मेरिट मैंने आपको बता दिया कि ऑल इंडिया बेस के ऊपर अब मेरिट बनेगी। और जो हमारा वर्दी लेकर ही रहेंगे, जो मेरा मेन मोटिव है, ये वाला जो है स्लोगन है आपका, वर्दी लेकर ही रहेंगे, ये इसलिए मैंने रखा है कि जो पहले आपका 303 में जो टारगेट था आपका, तो वो अब तो आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, क्योंकि वैकेंसी आपकी 600 प्लस इसके अंदर हो गई है। पढ़ते रहिए, ज्यादा यूट्यूब के ऊपर मत सर्च कीजिए कि कब एग्जाम होगा। काफी सारे यूट्यूबर मैंने देखे भी हैं कि आपका जो है एडमिट कार्ड आ गया है, ऐसे वगैरह थंबनेल लगाते हैं कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, इस डेट को आपका एडमिट कार्ड जो है आ जाएगा, उस तारीख से आपका एग्जाम है। एग्जाम मैंने आपको बताया था कि मार्च से पहले आपका 100% एग्जाम हो जाएगा। मार्च से पहले आपका 100% इसके अंदर क्या हो जाएगा, एग्जाम इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके कैंडिडेट भी तो, इनकी जो वैकेंसी है, इनकी तो वैकेंसी जो है वैकेंट है काफी दिनों से, 4 साल से भर्ती लटकी हुई है। बाकी जो इसके साथ वाली भर्ती थी, वो सभी भर्ती पूरी हो चुकी है। एक ड्राइवर वाली और एक आईटीपी ट्रेडमैन वाली, ये भर्ती आपकी जो चल रही है। तो नियमित रूप से एग्जाम की तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। यूट्यूब पर सर्च करने से या किसी को फोन करने से या मेरे पास भी फोन करने से आपकी जो है जो डेट वो आएगी नहीं। जो भी
डेट होगी वो विभाग डिपार्टमेंट तय करेगा, उसी डेट को आपका एग्जाम होगा। उससे पहले आप चाहे किसी से पूछ लीजिए, कितने भी कमेंट कर लीजिए, कैसे कर लीजिए, चाहे मैं कितने भी वीडियो इसके ऊपर बना दूं, जिस टाइम पे आपका डिपार्टमेंट एग्जाम लेगा उसी टाइम के ऊपर आपका एग्जाम होगा। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि तैयारी करते रहिए, एग्जाम की जो है आप वेट ना करें। जब भी आपका एग्जाम हो अपना 100% जो आपने गेन किया है, प्राप्त किया है, अपना 100% उसको दे, ताकि जो आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, इस वर्दी को लेना चाहते हैं, वो आप उसको पा सकें। लेकिन अगर आप ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो को देखते रहेंगे या उसके बारे में सोचते रहेंगे कि एग्जाम अब तो नहीं होगा, मैं पढ़ाई को छोड़ देता हूँ, या जब एग्जाम की डेट आएगी तब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, तो मैंने आपको बताया भी है कि पहले भी जब आपने देखा होगा कि आईटीबीपी जब आपकी एग्जाम की डेट आती है वेबसाइट के ऊपर, जब भी नोटिफिकेशन आपका आता है, नोटिफिकेशन जब आपका आता है वेबसाइट के ऊपर, तो एग्जाम से केवल 10 से 15 दिन ही पहले वेबसाइट के ऊपर आता है। यानी कि जब आईटीबीपी एग्जाम डेट अनाउंस करेगा, आपके एडमिट कार्ड डाल देगा, तो केवल 10 से 15 दिन ही पहले एग्जाम से डालेगा। तो 10 से 15 दिनों में आप ये नहीं कि सब कुछ आप रट जाएंगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आज अब जाके आप कोशिश करोगे, तब जब आपका एग्जाम होगा तब तक आप अगर रेगुलरली तैयारी करते हैं तब आपका सिलेक्शन इसके अंदर होगा, वरना आप 10 से 15 दिनों में सिलेक्शन इसके अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि इसके ऊपर केवल रिटन एग्जाम के ऊपर ही आपका सिलेक्शन नहीं है, आपको ट्रेड जो आपके ट्रेड टेस्ट में नंबर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके नंबर कम है तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि जिनके नंबर ज्यादा है उसके अंदर 30+ नंबर हैं जिनके, तो उन कैंडिडेट को आप कैसे पछाड़ सकते हो। तो इसलिए आपका सबसे जो मेन मोटिव आपका रहना चाहिए एग्जाम में 50 नंबर के ऊपर रहना चाहिए कि 50 में से कितने मैं आप प्राप्त कर सकूं। चाहे मैंने किसी कैंडिडेट के मैंने बता दिया ना आपको कि 30 नंबर वाला कैंडिडेट को 42+ लाने होंगे, लेकिन वो ये ना सोचे कि सर ने या इस भाई ने ये बता दिया कि 42 नंबर हैं, 42 में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये दिमाग में मत डाल के रहिए। आप ये सोचिए कि मुझे 50 में से 50 ही लाने हैं। जब आप इसके बारे में 50 में से 50 लाने की सोचोगे तब जाके आपके नंबर इसके अंदर 45+ इसके नंबर आएंगे। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि मेरा तो बिल्कुल ठीक है, पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन मेरे तो सभी ठीक है, तब भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। कभी आपका जो है गोला भरते हैं जो आपका वो गलत हो जाता है, या टिक आपको किसी में लगाना होता है, तो बहुत ही माइंड में जो छोटी गलती आप उसके अंदर करते हैं, तो तब जाके आप इसके अंदर सिलेक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से नियमित तैयारी करते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी करेंगे चाहे कुछ भी करिए। और मैंने इसकी तैयारी के लिए आपको बताया था कि एक बैच बनाया हुआ है, मेरा नंबर आपको मैं दिखा देता हूँ कि 81 68 96 96 46, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये किस चीज का है? ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ये व्हाट्सअप नंबर है। इसके ऊपर आप कोई भी आपको दिक्कत आती है, किसी भर्ती समस्या भी, जो मुझे जानकारी होगी मैं आपको बता दूंगा। मैं ये नहीं सोच बता सकता कि कोई भी मैं आपको भर्ती के बारे में बता दूं, लेकिन जो मुझे पता होगा मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो मैंने बैच बनाया हुआ है जिसकी फीस आपकी 399 आरस, यानी कि 399 आप कह सकते हैं कि 400 रुपए इसके अंदर फीस रखी गई है। इस नंबर के ऊपर आपको केवल क्या करना है कि मुझे पेड कोर्स जो आईटीबीपी वाला वो ज्वाइन करना है। इसके अंदर आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 25 से 30 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो नए एग्जाम के ऊपर आ रहे हैं। बाकी आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो, आपको चाहे लाइव क्लासेस की हो या जीके की हो, रीजनिंग की हो, जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो सोल्व की जाएगी। मैं मेरे हिसाब से नहीं आपके हिसाब से चलूंगा, यानी कि जिस चैप्टर में जिस सब्जेक्ट में आपका जो है पढ़ना होगा, जिसमें कमी होगी, तो उसी चैप्टर को मैं पहले करवाऊंगा, ना कि मेरे हिसाब से मैं जो करवाऊंगा। तो कुछ ज्यादा रुपए है नहीं, 399 400 रुपए हैं। जब आप कोई भी नॉर्मल प्रैक्टिस सेट की बुक लेते हो 150 रुपए के आसपास आती है, यानी कि जब आप 25 से 30 प्रैक्टिस सेट की कोई भी बुक आती है 150 रुपए के आसपास आती है। तो 400 रुपए में अब तो आपको पूरा बैच ही मिल रहा है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं और क्लासेस वगैरह भी हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, जिसको भी चाहिए जो सीरियस हो, जिसको लेना, मैंने ये नहीं कहता कि सभी कैंडिडेट ले, जिसकी मर्जी है वो जो चाहता है कि तैयारी कर सकूं। बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। मैं कोई भी ये नहीं कहता कि कोई भी बुक खराब है, खुद की तैयारी सबसे बेस्ट रहती है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो आप खुद तैयारी करेंगे वो आपकी बेस्ट रहेगी।
लेकिन अगर कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको कुछ पूछना है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं। मैंने मेरा मोबाइल नंबर लिख दिया है। मोबाइल नंबर है 81689696 और 46। जो लास्ट में आपका जो नंबर है, ये आपको लाइटनिंग की वजह से यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। लाइटनिंग की वजह से थोड़ा वो हो रहा है। ये वाला है 969646। इस नंबर के ऊपर आपको केवल मैसेज करना है कि मुझे बैच ज्वाइन करना है ITBP वाला, तो आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सभी कैंडिडेट की मर्जी है, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो मैं जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और मैं इसके बारे में एक और आपको बता देता हूँ कि जो एजेंसी पहले एग्जाम ले रही थी, यानी कि कई कैंडिडेट के मन में यह आ रहा है कि जो एग्जाम रद्द हुआ है वो किसके कारण हुआ है, कि जो इंग्लिश और हिंदी के आपके जो हैं आंसर थे वो मिल नहीं रहे थे, इंग्लिश और हिंदी के, इसके कारण एग्जाम रद्द हुआ। लेकिन मैं बता देता हूँ हिंदी और इंग्लिश के कारण एग्जाम रद्द नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर 10 में से 10 ही क्वेश्चन अलग अलग नहीं मिले थे, जिनमें 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर नहीं मिले थे और उनको ITBP रद्द भी कर सकता था। अगर रिजल्ट निकाले, अगर आप प्रीवियस पहले जाए पास्ट के अंदर, तो ITBP 2 से 3 जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको रद्द कर देता है, तो फिर जो आपके टोटल नंबर हो जाते हैं वो 47 में से हो जाते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये केवल रद्द करने का पॉइंट नहीं है। रद्द करने का केवल पॉइंट ये है कि पेपर आपका बहुत ही ज्यादा आउट हुआ था, चैनलों पे भी आउट हुआ, पेपर देने से पहले ही आउट हो गया था, यूट्यूब के ऊपर आ गया था, इसीलिए आपका पेपर जो है रद्द हुआ था। और जो आपकी एजेंसी करवा रही थी, काफी कैंडिडेट ने पूछा भी है कि फोन वगैरह भेजते हैं कैंडिडेट के, जिसने पूछा है कि क्या वही एजेंसी पेपर करवा रही है जो एजेंसी पहले थी, यानी कि जो एजेंसी पहले एग्जाम करवा रही थी। तो मैं बता देता हूँ कि वही एजेंसी पेपर आपका करवा रही है जिस एजेंसी ने आपका जो है पहले एग्जाम लिया था। ठीक है, क्योंकि अगर नई एजेंसी कोई भी डिपार्टमेंट तय करता है तो उसमें 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है एग्जाम होने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी जो भी डिपार्टमेंट एग्जाम लेगा तब लेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। दोस्तों सभी को जय हिंद। और मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, और लाइक ज़रूर करें, और जो चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।